रुक्मिणी महारानी का बड़ा सुंदर विवाह का वर्ण हुआ है और भाव के साथ आनंद के साथ रह रहे हैं। बहुत प्यारे पुत्र की उत्पत्ति होती है। पुत्र का नाम है प्रद्युम्न महाराज, जो स्वयं कामदेव की अवतार हैं। जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था तो रति ने वरदान मांगा था कि महाराज मुझे मेरे पति किस रूप में मिलेंगे और कब मिलेंगे। तो बोले मिलेंगे, पर अभी तो भस्म हो गए। अब जब कृष्ण जी का अवतार होगा उस अवतार में तुम्हारे पति प्रद्युम्न के रूप में भगवान कृष्ण का बेटा बन करके आएंगे, तो वही प्रद्युम्न बन करके आएंगे। और प्रद्युम्न का भी विवाह होता है तो प्रद्युम्न के एक सुंदर पुत्र का जन्म होता है, उसका नाम है अनिरुद्ध। भगवान का एक विवाह हुआ, इसके बाद में अभी और विवाह होंगे, पर भगवान की लीला देखो। बेटा हो गए और बेटा के भी बेटा हो गए, पोता हो गए, इसके बाद में 16,107 विवाह किए हैं। ये लीला पुरुषोत्तम ही कर सकते हैं, क्योंकि उनकी लीला की आवश्यकता थी। मैंने पहले कह दिया कि किस कारण से किए, क्यों किए, वर्ण किए। पर अभी अनिरुद्ध भी जन्म ले लेते हैं। और एक दिन की बात है, ऐसी कथा आती है कि बाणासुर की बेटी का नाम है उषा। उषा ने एक दिन स्वप्न में अनिरुद्ध का छवि देख लिया और स्वप्न में ही प्रणय संबंध, ऐसा लगता है कि बिल्कुल प्रणय में जयमाल पहना दिया है। उषा ने उठ करके बैठ गई। कहाँ गए मेरे प्राणनाथ, कहाँ गए मेरे प्राणनाथ। तो सब उनकी जो सखियाँ थी दौड़ पड़ी, हंसने लगी कि सोते सोते स्वप्न देख रही है, अभी तुम्हारी कुमारी संज्ञा है। पर बोले नहीं, हमने तो वर्ण कर लिया, हमने मन से वर्ण कर लिया, वही मेरे पति होंगे। जो चित्रलेखा थी उसको चित्र कला का बड़ा ज्ञान था, बहुत सुंदर ज्ञान था। उसने कहा तुम बताओ जिसकी छवि देखे हो वो कौन है, तुम बताती जाओ मैं बनाती जाऊं। और बनाए, बहुत लोगों का बनाए, भगवान कृष्ण का भी बनाए छवि। पर बोली ये नहीं, और लोगों का बनाए, बड़े बड़े राजकुमार का। पर चित्रलेखा बार बार बनाती है। जब अनिरुद्ध का चित्र बनाती है तो उसी समय कह दिया उषा ने कि हाँ हाँ यही है। बोले ठीक है, यदि यही है तो ये तो द्वारिकाधीश के पोते हैं, अब उनको हम लेकर के आएंगे जैसे तैसे। योगिनी थी चित्रलेखा, अपने योग बल से अनिरुद्ध का हरण कर लिया। हरण करके लेके आई है, बाणासुर के यहाँ रख दिया, क्योंकि बाणासुर की ही बेटी है। पर ऐसे गुप्त कक्ष में रखा है कि किसी दूत को भी नहीं पता लगा है। रह रहे हैं, बहुत समय हो गया। पर वहाँ के जो द्वारपाल आदि हैं तो उनके भाव भंगिमा को देख करके उनको लगा कि शायद कहीं ना कहीं त्रुटि हो रही है, अपराध हो रहा है, कहीं ना कहीं ये किसी राजकुमार से मिल रही है। ऐसा द्वारपालों को लग गया। जा करके महाराज से निवेदन किया कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई राजकुमार हमारे यहाँ राजमहल में आ गया है और भाव भंगिमाएं आपकी बेटी की कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। ऐसा बड़ा सुंदर निवेदन किया है। बाणासुर आते हैं, परीक्षण करते हैं, परीक्षण में पता लगता है कि ये परम सत्य है। अनिरुद्ध को कैद कर लेते हैं। नारद जी जाकर के भगवान को बताते हैं तो भगवान ने चढ़ाई की है। अच्छा, बाणासुर सहस्त्रबाहु था, 1000 भुजाएं थी बाणासुर के, और बाणासुर को अपनी भुजाओं का बड़ा अभिमान था। एक बार स्वयं शंकर जी से, जिन्होंने वरदान में शास्त्र भुजाएं दी थी, उनसे ही उलझ गया था अभिमान में। उसने कहा महाराज भुजाएं तो आपने दे दी, पर इन भुजाओं से युद्ध करने वाला उनको कोई मिलता ही नहीं है, क्यों ना आपसे ही हमारा हो जाए। शिव जी ने कहा बताओ, हमने ही वरदान दिया और मुझसे ही युद्ध कर रहा है। पर जाओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी भुजाओं की बल को छीड़ करने वाला बहुत जल्द तुम्हें मिलने वाला है, परेशान मत हो। अब आज द्वारिकाधीश आ गए हैं, आक्रमण किए हैं, क्योंकि उनके पोते को कैद कर लिया है, अनिरुद्ध को कैद कर लिया है। भगवान ने आक्रमण किया, बाणासुर को पता लगा, युद्ध हुआ है। कथा ऐसी आती है कि भगवान शिव को भी युद्ध करने के लिए आना पड़ा है।
बाणासुर के पक्ष में भगवान शिव भी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध किए हैं, परंतु श्री कृष्ण जी ने समझा दिया कि महादेव आप जानते हैं कि मैं इसका वध नहीं करूंगा, क्योंकि हमने इनके वंश में वादा कर रखा है कि आज के बाद में कभी भी तुम्हारे वंश के किसी व्यक्ति का मैं प्राण नहीं लूंगा। कब वादा किया था? नरसिंह भगवान ने वादा किया था भक्त प्रहलाद से, और ये प्रहलाद के ही वंश के हैं बाणासुर, कोई और नहीं है। तो प्रहलाद के वंश में नरसिंह भगवान ने ये वादा कर दिया था कि आज के बाद में मैं कभी तुम्हारे वंश में किसी का प्राण नहीं लूंगा। तो महादेव से बोले मैं इनका प्राण नहीं लूंगा, पर इनमें जो बल का अभिमान है वो अभिमान तो हमें चूर चूर करना ही है। ये 1000 भुजाएं इनकी जो फड़क रही हैं, इन भुजाओं को मैं जरूर काट दूंगा, ये भगवान ने कहा। और युद्ध हुआ है, सारी भुजाएं कट गई, केवल 4 भुजाएं बची। तब बाणासुर को लगा कि हाँ महाराज मैं आपको पहचान गया, फिर भी 2 काट दिया, 2 ही भुजाएं रखी है, शरणागत हो गए बाणासुर। भगवान ने कहा कि हमारे उषा और अनिरुद्ध को भेज दीजिए ससम्मान पूर्वक, तभी हम जाएंगे द्वारिकापुरी। और भेज दिया। अब बड़े प्रेम के साथ में जाकर के द्वारिकापुरी रह रहे हैं। थोड़ा